हमारा जो है वो मीटअप होने वाला है हैदराबाद में। बाकी आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि एहसन भाई हैदराबाद में इस जगह पे आए मीटअप रखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एहसन शाह। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम एक कंपैरिजन वीडियो, जिसके अंदर हम दोनों 1000 सीसी गाड़ी को जो है वो कंपेयर करने वाले हैं। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि भाई यारिस जो है वो काफी ज्यादा मार्केट में इन हो गई है। बहुत सारे लोग जो है वो यारिस को इंपोर्ट करवा रहे हैं और जैपनीज गाड़ियां आपको पता है कि रेट किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो यारिस मौजूद है वो है हमारे पास एक्स वेरिएंट। और इसी तरीके से अगर हम बात करें विड्स की, तो विड्स हमारे पास जो है वो एफ सेफ्टी 1 एडिशन जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो इन दोनों गाड़ियों का जो है वो कंपैरिजन करेंगे, आप लोग को ईच एंड एवरीथिंग तकरीबन सारी चीजें जो है बताने वाले हैं कि भाई यारिस का क्या फ्यूल एवरेज है, विड्स का क्या फ्यूल एवरेज है, कौन सी गाड़ी सस्ती है, कौन सी गाड़ी महंगी है। तो ये सारी चीजें हम आप लोग के साथ जो है वो आज शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यारिस की तरफ। तो यारिस का अगर मैं सबसे पहले लुक की बात करूं तो भाई वन ऑफ दी अभी मोस्ट पॉपुलर कार चल रही है। एक बहुत अच्छा एग्रेसिव लुक जो है वो गाड़ी का आ जाता है इस गाड़ी की। अगर मैं सबसे पहले गाड़ी की हेडलाइट्स की बात करूं तो आप लोग हेडलाइट्स देखें, ब्लैक फिनिश में एक बहुत अच्छा लुक जो है वो गाड़ी की एग्रेसिव एक लुक जो है वो आती है। और मुझे खास तौर पे अगर मैं खुद की भी बात करूं तो मुझे खुद गाड़ी का जो है वो ये लुक बहुत पसंद है। इसके बंपर्स की अगर बात करें तो इसका ह्यूज बंपर है। अगर आपने देखा हो तो 2022 से लेके 2024 तक अभी काफी सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिनका जो फ्रंट साइड है वो आगे का जो ब्लैक स्पेस है वो काफी अच्छा सा जो है बंपर्स का दिया है। तो इसके अंदर मैट फिनिश में आप लोग को जो है वो बंपर्स मिल जाते हैं। फ्रंट पे अगर हम बात करें तो गाड़ी के अंदर जो है वो 4 पार्किंग सेंसर मुझे जो है वो यहाँ पर नजर आते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लें फुल, ये आप लोगों को जो है वो काफी अच्छा सा एक लुक जो है वो देती है गाड़ी। बाकी गाड़ी के अगर हम साइड लुक्स की बात करें तो साइड के जो इसके कर्व दिए हैं कंपनी ने वो काफी एरोडायनेमिक है। यानी कि आप देखें खास तौर पे ये वाला कर्व देखें, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम बैक पे आ जाते हैं तो ये कर्व इसका बहुत प्यारा है। और गाड़ी की अगर हम पूरी ओवरऑल एक लुक की बात करें तो गाड़ी जो है ये बहुत खूबसूरत और बहुत छोटी सी एक कॉम्पैक्ट गाड़ी है, लेकिन लुक जो है इसका वो बहुत ही स्पॉटी है। बाकी हम आ जाते हैं गाड़ी के टायर्स के हवाले से अगर बात करें तो 15 इंच की जो है वो इसमें नॉर्मली स्टेपनीज आप लोग को जो है वो मिलती हैं। तो इसके अंदर अलॉय रिम जो है वो नहीं आते एक्स पैकेज के अंदर, तो ये आप लोग को जो है मिल जाता है। बाकी अब आते हैं हम लोग गाड़ी की बैक साइड पे। तो बैक साइड से भी हम आप लोग को गाड़ी का रिव्यू करके दिखा देते हैं, बता देते हैं भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हम गाड़ी की बैक साइड पे आते हैं तो बहुत खूबसूरत से आप लोग को इसके बैक लैंप मिल जाते हैं। यानी कि गाड़ी की जो बैक लाइट्स हैं वो आप लोग जो है वो देख सकते हैं। इसके अंदर आप लोग बैक लाइट मिल जाती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो रिवर्स लाइट और एंटीकेटर का जो है वो कॉम्बिनेशन मिल जाता है। बाकी इसके अंदर हम बात करें गाड़ी के अंदर स्पॉइलर की तो एक्स्ट्रा जो है वो इन्होंने पियानो ब्लैक कलर में एक बहुत प्यारा सा जो है वो एक्स्ट्रा एक स्पॉइलर दिया है। बड़ा प्यारी सी बीच की गार्निश है। ये टोयोटा का लोगो इसके अंदर आप लोग के अंदर जो है वो नजर आ जाता है। बाकी बैक साइड पे भी हम लोग आते हैं तो 4 पार्किंग सेंसर आप लोग को जो है वो इसके अंदर नजर आ रहे होंगे। नीचे आ जाते हैं। नीचे की अगर हम लोग बात करें सॉफ्ट टाइल की तो इसकी आप नीचे वाली साइड आप लोग देख सकते हैं, काफी अच्छा सा ये लुक दे देती है गाड़ी को। और अगर पूरे ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो गाड़ी नॉट आउट बहुत प्यारी जो है ये गाड़ी है। तो ये तो हो गई भाई बात हमने अभी करी है यारिस की। यारिस के लुक्स आप लोग को दिखाया, इसके आप शेप दिखाया कि भाई गाड़ी जो है वो कितनी खूबसूरत है। अब इसी तरीके से जो है वो हम लोग चलते हैं विड्स की तरफ। और गाड़ी के जो विड्स का, क्योंकि देखें एक टाइम तक विट्स ने जो है वो अपने पाकिस्तान के अंदर राज किया है और यही गाड़ी काफी ज्यादा जो है वो चली है। जो बंदा हर नॉर्मल बंदा होता है वो बोलता है कि यार विट्स ले लो, छोटी गाड़ी है, अच्छा फ्यूल एवरेज चाहिए। लेकिन अब जो है ये माइंडसेट चेंज होने वाला है, क्योंकि भाई टोयोटा ने जो ये गाड़ी निकाली है बहुत ज्यादा जो है फ्यूल एफिशिएंट जो है ये गाड़ी है। तो आते हैं विट्स की तरफ। हम लोग विट्स की अगर बात कर लेते हैं तो विट्स का शेप तो नॉर्मली लोगों को काफी सारे हमारे पता ही है। तो इस गाड़ी की अगर मैं सबसे पहले हेडलाइट्स की बात करूं तो ये आप लोग देख सकते हैं क्रिस्टल क्लियर जो गाड़ी की हेडलाइट्स आती हैं उसी तरीके से आप लोगों को प्रॉपर बहुत अच्छा लुक है इसका भी। ऐसा नहीं है कि हम इसको बुरा बोलें भाई। जो नॉर्मल थोड़ी सी कम रेंज है जिनकी, उन लोगों के लिए जो है ये बहुत अच्छा आप लोग को जो है वो एक एडवांटेज मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। बाकी हम इसकी अगर बात करें बंपर्स की तो इसके अंदर भी जो है वो आप लोग देखें मैट ब्लैक फिनिश का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और इसके अंदर छोटी सी यहाँ पर पिंस आप चेक करें तो ये क्रोमिक जो है वो दी गई है। बाकी विट्स का लोगो आप लोग को जो है वो सेंटर में नजर आ जाता है। बाकी ओवरऑल अगर लुक की मैं बात करूं गाड़ी की तो आप लोग को नजर आ रहा होगा इसका लुक भी जो है वो काफी अच्छा आप लोग को जो है मिलता है। बाकी हम आते हैं गाड़ी की साइड की तरफ। और गाड़ी की जैसा कि हम लोग आप लोगों को यारिस का बताया कि वो किस तरीके से है, इसी तरीके से इसकी भी बात करें तो ये कोई इसमें मकसद कोई ऐसी मुझे लाइन्स नजर नहीं आई। नॉर्मल एरोडायनेमिक जो है वो इसका भी लुक है, लेकिन इतनी ज्यादा इसके अंदर कर्व या फिर इतनी ज्यादा जो है वो लाइन्स गाड़ी के अंदर जो है वो नहीं आप लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। बाकी आते हैं इसी तरीके से हम लोग गाड़ी की बैक साइड पे। और बैक साइड भी आप लोग को दिखाते हैं कि भाई गाड़ी के अंदर बैक साइड पे जो है वो किस तरीके का लुक दिया गया है। तो बैक पे सबसे पहले हम इंटर होते हैं तो ये आप लोग चेक कर लें, इसका जो एंटी कटर है वो सेपरेट जो है वो दिया हुआ है, बैक लैंप सेपरेट है। बाकी इसी तरीके से बैक लाइट की बात करें रिवर्स की तो रिवर्स लाइट आप लोग को जो है वो सेपरेट दी हुई है।
बाकी विड्थ का नॉर्मली आप लोग को लोगो नजर आ जाता है, पीछे टोयोटा का लोगो नजर आ रहा होगा। गाड़ी के बम्पर्स की अगर बात करें तो नीचे इसमें भी आप लोग को डिफ्यूजर जो है वो नजर आ रहा होगा, और इसी तरीके से यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी आप लोग को गाड़ी के अंदर जो है वो नजर आ जाते हैं। तो देखें, ये है दोनों गाड़ियों का एक ओवर व्यू जो हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया है। इसमें सारी चीजें ऊपर ऊपर से गाड़ी की जो है बताई। इसके अलावा गाड़ी की अगर हम हाइट की बात करें तो आप लोग चेक करें, दोनों गाड़ियों की जो हाइट है उसमें हल्की सी मुझे जो है वो विड्थ की थोड़ी सी ज्यादा लगी, क्योंकि आप अगर यारिस को देखेंगे तो यारिस में आप लोगों को दोस्तों यहाँ से अगर एक नजर दिखाऊं तो ये देखें, ये कर्व ज्यादा है, कर्व ज्यादा है, बीच में इसकी लाइन है, एरोडायनेमिक है, तो इसकी वजह से ये मुझे थोड़ा सा बिल्कुल, यानी कि अगर नॉर्मल कोई बंदा देखेगा तो उसको इतना फर्क महसूस भी नहीं होगा। तो आप चलते हैं भाई हम लोग गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो यारिस का इंटीरियर देखने वाले हैं। तो इंटीरियर में सबसे पहले मैं आप लोगों को जो चीज दिखाने वाला हूं, तो इसके अंदर आप लोगों को मिल जाती है स्मार्ट एंट्री। इसके अंदर ये है कि आपने की अपनी पॉकेट के अंदर जो है वो रखी, और उसके बाद जो है वो आप लोग इंटर हो गए। आप इसको अगर लॉक करेंगे और तो इस तरीके से देखें, साइड मिरर जो है वो इसका ऑफ हो जाएगा। बाकी नॉर्मली हम इसको अनलॉक करेंगे तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर हमारी जेब में की है तो हमें लॉक अनलॉक करने की जरूरत नहीं है। ये देखें, ये लॉक हुई और इसी तरीके से जो है ये अनलॉक हो जाएगी विदाउट एनी की। ठीक है जी, तो ये हो गई इसकी स्मार्ट एंट्री। सो इंटर होने के बाद गाड़ी में सबसे पहले अगर हम गाड़ी के डोर पैनल की बात करें तो आप लोगों को एक बहुत अच्छा सा जो है वो मैट ब्लैक फिनिश जो है वो गाड़ी के अंदर मिलता है। इसके हैंडल लॉक्स वगैरह की बात करूं तो नॉर्मली इसमें बहुत अच्छा सा लुक दिया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं कितना प्यारा सा एक कर्व जो है वो गाड़ी के अंदर दिया हुआ है। और थोड़ी सी डेकोरेटेड पीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें व्हाइट का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। जो गाड़ी का जो बैक डोर है वो काफी अच्छा सा जो है वो आप लोगों को नजर आता है। और एक चीज मैं आप लोगों को और यहाँ पर जो है वो दिखाता हूँ, ये आप चेक करें, आपने ये कर्व जो है वो गाड़ी की बॉडी के ऊपर भी देखा है। हम गाड़ी की बॉडी पे अगर बैक साइड पे गेट पे देखें तो ये कर्व आपको नजर आता है। इसी में इन्होंने डिटेलिंग में ये यहाँ पर भी जो है वो एक कर्व दिया हुआ है। तो गाड़ी के अंदर आप चलते हैं, इंटर होते हैं, गाड़ी के मजीद फीचर्स आप लोगों को बताते हैं भाई गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो अवेलेबल हैं। तो गाड़ी के अंदर हम इंटर होते हैं तो सबसे पहले तो हम अपना जो है वो कंफर्ट चेक करेंगे कि भाई कंफर्ट कैसा है गाड़ी का। तो गाड़ी की जो सीट्स हैं वो आप लोग को मिलती हैं सेमी बकेट्स। तो ये आप साइड से अगर देखें तो ये काफी कंफर्ट फील जो है वो आप लोग को देती हैं, यानी कि आप जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हम इधर उधर नहीं हिलते। ये काफी ज्यादा जो है वो कंफर्टेबल जो है वो सीट्स हैं। बाकी ड्राइविंग की अगर बात करें तो वो हमने अभी जो है वो चलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी हम गाड़ी के सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग की। तो की आपने सबसे पहले जो है वो इसकी यहाँ रख देनी है, इसके बगैर जो है ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो आपने जो है वो गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट कैसे करेंगे तो भाई ये मैंने आप लोगों को बताया था भाई, स्मार्ट एंट्री वाली है, स्मार्ट कंट्रोल्स है, एमुलाइजर वाली है। तो सबसे पहले आप पुश स्टार्ट दबाएंगे तो गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। देन इसके बाद हम आ जाते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग की तरफ। स्टीयरिंग में अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर फुल मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर जो है वो मिल जाते हैं। बाकी दूसरी साइड पे आते हैं तो एडजस्टेबल जो है वो गाड़ी के अंदर हेडलाइट्स मौजूद हैं। यहाँ पर आपको वाइपर्स वगैरह जो नॉर्मली चीजें मिल जाती हैं। बाकी यहाँ से जो है वो फॉग लाइट्स और हेडलाइट, ये सारी चीजें जो है वो गाड़ी के अंदर मिलती हैं। सेंटर में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इसके अंदर आप जो है वो रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और बैक, ये तीनों चीजें मिलती हैं। इसके अंदर इको आइडल का आपको मोड मिल जाता है, इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो मिल जाता है। बाकी अगर हम इंफोटेनमेंट की बात करें तो इसके अंदर काफी प्यारा सा जो है यहाँ पर स्क्रीन जो है वो मौजूद है, और काफी सारे ऑप्शंस जो है वो आप लोग को इसके अंदर नजर आ रहे होंगे। बाकी गाड़ी की अगर हम लोग एसी की बात करें तो गाड़ी का जो एसी है वो नॉर्मली जो है वो एनालॉग दिया हुआ है इसके अंदर, यानी कि आप लोग को क्लाइमेट कंट्रोल वाला जो है वो एसी नहीं मिलता है। बाकी हम बात करें गाड़ी के अगर मीटर की, तो मीटर इसका बहुत प्यारा सा है। सेंटर में आप लोग को जो है वो इसके अंदर एक नॉर्मल स्क्रीन मिल जाती है। बाकी इसके अलावा नॉर्मली जो है वो डायल्स आप लोग को जो है वो गाड़ी के नजर आ रहे होंगे। राइट हैंड साइड पे जो है वो इसके फ्यूल आपको दिख जाता है और स्पीड दिख जाती है। राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो गाड़ी का आरपीएम और गाड़ी के जो हीट है वो आप लोग को जो है वो नजर आ रही होगी। तो अब बात कर लेते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की। तो सेफ्टी फीचर्स के अंदर आप लोग को क्या क्या चीजें इसके अंदर मिल जाती हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो है वो चीज होनी भी चाहिए गाड़ी के अंदर, और हर गाड़ी के अंदर होनी चाहिए मैं कहता हूँ, सेफ्टी फीचर में इसके अंदर 6 एयर बैग्स आप लोग को जो है वो गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। बाकी इसके अलावा जो है वो इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद है। एबीएस जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद है, और ट्रैक्शन कंट्रोल्स, यानी कि काफी सारे जो है वो फंक्शंस इस गाड़ी के अंदर आप लोग को अवेलेबल मिल रहे हैं। बाकी हम सेंटर में आ जाते हैं इसकी रूफ लाइट की तरफ। तो रूफ लाइट आप लोग चेक कर सकते हैं। नॉर्मली इसके में डोर लाइट आप यहाँ से बटन से ऑन कर सकते हैं। डोर खुले हैं तो लाइट जो है वो गाड़ी की ऑन हो जाएगी। नॉर्मल जैसे ऑन करनी है तो फिर यहाँ से ऑन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा हम बात करें तो इसमें सेफ्टी फीचर में एसओएस का भी जो है वो दिया हुआ है कि खुदा ना खास्ता अगर हमारी गाड़ी लगती है या कुछ होता है तो एसओएस का यहाँ पर जो है वो कॉलिंग सिस्टम दिया हुआ है। आप इसको पुश करेंगे तो कॉल जो है वो इमरजेंसी कॉल जो है वो लग सकती है। तो ये फीचर भी इसके अंदर जो है वो मौजूद है।
बाकी अब जो है वो चलते हैं गाड़ी की बैक साइड पे। तो गाड़ी के अंदर भाई इंटर हो जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग ये चेक कर ले, इसकी जो सीट्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट भी हो जाती हैं, यानी कि अगर आपको बैक स्पेस ज्यादा चाहिए, बूट स्पेस ज्यादा चाहिए तो ये फंक्शन भी इसमें अवेलेबल है। लेकिन हाल फिलहाल हम इसको वापसी जो है वो सीधा कर लेते हैं और गाड़ी के अंदर जो हेड स्पेस है और लेग स्पेस है वो जो है वो चेक करते हैं कि गाड़ी के अंदर स्पेस कितना है। तो मेरी जो हाइट है वो है 6'2" और ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ काफी ज्यादा, यानी कि इसके अंदर हम देखें तो तकरीबन एक हाथ का यहाँ पर गैप आप लोग को जो है वो नजर आ रहा होगा। तो मैं बिल्कुल इजीली बैठा हूँ, यानी कि अगर ड्राइवर अपनी सीट आगे पीछे भी करता है तो मुझे इतना ज्यादा इश्यू नहीं होगा। नॉर्मली जो है मैं इसके अंदर कहीं पर भी जा सकता हूँ बैक। तो नॉर्मली अगर मैं इसके अंदर कहीं लॉन्ग ड्राइव पे भी जाना चाहूँ तो काफी कंफर्टेबली जो है मैं इस गाड़ी के अंदर जा सकता हूँ। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 पैसेंजर जाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी इसके अलावा जो अगर 3% जाएंगे तो वो थोड़ा सा जो है वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, थोड़ा सा जो है वो आपको मसला होगा। तो लॉन्ग रूट के लिए 2 लोगों के लिए ठीक है। और अगर आप इन द सिटी घूम रहे हैं तो उसमें तो आपको पता है पाकिस्तान की हमारी आवाम माशाल्लाह से 3 भी बिठा लेते हैं, 4 भी बिठा लेते हैं, तो वो इतना बड़ा जो है वो इश्यू नहीं है। चलते हैं अब गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ और गाड़ी का बूट स्पेस चेक करते हैं। तो बैक स्पेस की तरफ आ चुके हैं, बूट स्पेस आप लोगों को गाड़ी का चेक करवाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गाड़ी के अंदर इंटर होते ही तो दोनों तरफ आप लोग को जो है वो हाइड्रोलिक्स नजर आ जाते हैं, प्रॉपर खुद ही जो है वो पुश ऑफ हो जाती है गाड़ी की जो डिग्गी है। बाकी नीचे आते हैं हम लोग, गाड़ी के बूट स्पेस की बात करें तो काफी अच्छा सा जो है वो इसके अंदर स्पेस है और तकरीबन 286 लीटर का जो है ये बूट स्पेस आप लोगों को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आपको मजीद स्पेस चाहिए तो आप ये कर सकते हैं कि जो इसकी एक सीट है आप उसको सीधा कर लें, यहाँ पर आपके लगेज वगैरह और इजी आ जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं भाई नहीं इससे भी ज्यादा स्पेस चाहिए तो वो ऑप्शन भी जो है वो इसके अंदर मौजूद है। यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कि पूरी जो इसकी सीट्स हैं वो स्ट्रेट हो जाती हैं। बाकी हम चलते हैं गाड़ी के पार्ट्स के अंदर, बात कर लेते हैं कि क्या क्या एसेसरीज इसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप अगर कहीं खुदा ना खासा आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो इसके अंदर पंप आप लोग को जो है मिल जाता है। दूसरा ये कि इसके अंदर एक्सपेयर व्हील जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं होता, इसके अंदर जो है वो पंचर का जो सोल्यूशन आता है वही कंपनी जो है वो इसके अंदर देती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, मेरे ख्याल से ये कंपनी को देखना चाहिए था, इसके अंदर जो है वो एक एक्स्ट्रा जो है वो टायर देना चाहिए था। तो ये जो है वो गाड़ी की एक कंप्लीट जो इंटीरियर था हमने सारी चीजें आप लोगों को बताई। अब चलते हैं हम गाड़ी की तरफ, विड्थ की तरफ, और विड्थ की बात कर लेते हैं कि भाई इतने सारे फंक्शन तो हमने आप लोगों को यारिस में दिखाए, विड्थ में भी क्या ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो चलिए जी विड्थ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम अगर विड्थ की बात करेंगे तो देखिए जी यहाँ आते ही सबसे पहले जो हमें डिसएडवांटेज मिलता है कि अंदर इसके अंदर स्मार्ट एंट्री नहीं है। नॉर्मल जो है ये की वाला जो है वो वेरिएंट है, आप अगर इसके अंदर स्मार्ट एंट्री चाहते हैं तो फिर आपको और मजीद पैसे डालने पड़ते हैं। तो ये आप चेक कर लें, ये नॉर्मली हम डोर इसका जो है वो खोलेंगे, ठीक है जी। इसके बाद जैसे ही अंदर आते हैं गाड़ी के अंदर तो ये आप चेक कर सकते हैं इसके जो डोर वगैरह हैं, जैसे नॉर्मली कोई इतना खास शेप नहीं है जैसा आप लोगों ने पुरानी नॉर्मली गाड़ियों में देखा होगा 2020 में, 2019, 2018, 2017 में, उसी तरीके का शेप है। 19-20 जो है वो गाड़ी के अंदर चेंजेस हैं। बाकी हम इसी तरीके से अगर बात करें गाड़ी के अंदर बैठ के तो ये आप चेक कर लें। सबसे पहले मैं आप लोग को जो है वो इसके अंदर एक और डिसएडवांटेज जो है वो दिखाता हूँ। ये गाड़ी जो है वो 2 पावर है, वैसे नॉर्मली हमने जो आपको यारिस दिखाई वो भी 4 पावर थी, यानी कि चारों जो इसके मिरर थे, विंडोज थी, वो जो है वो पावर थी। लेकिन इसके अंदर यहाँ आप चेक करें, यहाँ पर आपको जो है वो सिर्फ 2 पावर मिल रहे हैं, यानी कि जो फ्रंट की 2 विंडोज हैं वही पावर विंडोज हैं। बाकी अंदर आ जाते हैं गाड़ी के अंदर तो राइट हैंड साइड पे आपको सबसे पहले जो है ये हेडलाइट एडजस्टर दिख जाएगा, यहाँ से आप लोग अपनी हेडलाइट को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ आ जाते हैं, स्टेयरिंग की बात कर लेते हैं तो मल्टीमीडिया स्टेयरिंग इसके अंदर मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम बात करें तो आपका म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, इंफोटेनमेंट को आप यहाँ से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। देन राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप लोग जो है वो कॉल जो है वो रिसीव कर सकते हैं और कॉल को जो है वो कट कर सकते हैं। बाकी अंदर आते हैं, मजीद अगर गाड़ी की बात करें तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी के अंदर जो है वो मौजूद है। ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद है। इसके अंदर रेडार सिस्टम वगैरह जो है वो गाड़ी के अंदर नहीं है। लाइन असिस्ट जो है वो गाड़ी के अंदर नहीं है। बाकी नॉर्मली अगर हम दोनों तरफ की बात करें स्टिक्स की तो यहाँ पर आपको जो है वो वाइपर मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे जो है वो फॉग और हेडलाइट का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। तो ये एक कंप्लीट जो है वो चीजें हैं। बाकी इसकी भी अगर हम एसी की बात कर ले तो इसके अंदर भी एनालॉग एसी आता है, इसके अंदर भी जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी नहीं आता है, दोनों गाड़ियों में जो है वो नॉर्मल एसी आता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो ये बोलते हैं कि भाई विड्थ में जो है वो स्पेस ज्यादा है, तो ये आप चेक कर लें, ये नॉर्मली मैं बैठा हुआ हूँ विड्थ के अंदर, अभी आप लोगों को जो है वो स्पेस नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। इसी तरीके से आपने यारिस में भी देखा था। मुझे जो है वो बेसिकली यारिस की जो सीट्स वगैरह हैं वो काफी कंफर्टेबल हैं, सेमी बकेट्स हैं और काफी खुली खुली सीट्स हैं, कंफर्ट भी काफी ज्यादा है, तो मुझे वो ज्यादा बेहतर लगा कंफर्ट।
ये मेरे हिसाब से अगर 6 फुट 2 इंच 3 इंच का कोई बंदा अगर बैठेगा तो ये आप चेक कर लें। ये मुझे थोड़ी सी जो है वो सीट फंस के आती है ये वाली, लेकिन ठीक है। अगर प्राइस के हिसाब से वर्थ देखी जाए तो वो तो आप लोगों को पाकिस्तान में पता ही है हमारे भाइयों कि क्या निज़ाम चल रहा है। बाकी इसकी जो मल्टीमीडिया सिस्टम है ये भी जो है वो यारिस से थोड़ा छोटा है। इसके अंदर फंक्शंस वगैरह काफ़ी कम आप लोगों को जो है नज़र आते हैं। गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की अगर बात कर लेते हैं, गाड़ी के अंदर एबीएस मौजूद है। देन इसके अंदर गाड़ी के अंदर 4 एयरबैग्स आप लोग को जो है वो मिल जाते हैं। तो ये इस गाड़ी का जो है वो कंप्लीट सिस्टम है। बाकी इसकी भी रूफ पे हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, जैसे कि आप लोगों ने यारिस में देखा उसमें एसओएस का ऑप्शन था, इसके अंदर जो है वो नॉर्मली आपको दोनों लाइट्स मिल जाती हैं। ये देखें, नॉर्मल वाले इस तरीके से बटन मिल जाते हैं, उसमें पुश एंड पुल था। ये वाली चीज इसमें जो है वो आप लोगों को नजर आएगी। तो नॉट आउट ये गाड़ी भी काफी अच्छी है। अब चलते हैं दोनों गाड़ियों के जो इंजन है, इंजन के हवाले से बात कर लेते हैं कि भाई गाड़ियों के इंजन जो है वो कितना सीसी हैं और क्या एवरेज देती है गाड़ी और क्या रेट चल रहे हैं दोनों गाड़ियों के भी मार्केट में। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स तो आप लोगों को दोनों गाड़ियों के जो है बता दिया। अब आ जाते हैं हम गाड़ी की मोस्ट पॉपुलर चीज, क्योंकि देखें इंजन और फ्यूल एवरेज का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है पेट्रोल के रेट कितने ज्यादा जो है वो बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विड्थ की। तो भाई विड्थ जो है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर जो आता है वो 3rd जनरेशन का 1000 सीसी जो है वो इंजन आता है, जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसी तरीके से अगर हम आ जाते हैं यारिस की साइड पे, तो इसके अंदर 4th जनरेशन का जो है वो इंजन आ जाता है 1000 सीसी। तो अब एक जनरेशन में जो फर्क आया है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो समझा दूं। जो हमारी विड्थ है वो तकरीबन 13, 14, 15 का एवरेज करती है, डिपेंड कौन कैसे चला रहा है। इसी हवाले से अगर मैं इसको बात करूं तो मोस्ट पॉपुलर गाड़ी होने की वजह भी अभी यही है कि भाई देखें, आपने नॉर्मल एक्वा देखी होगी, इसके अलावा पीरियस देखी होगी, ये हैं हाइब्रिड गाड़ियां। ये देती हैं 25, 22, 20 इस तरीके का एवरेज। लेकिन ये गाड़ी विदाउट हाइब्रिड आपको 17 से 18 का एवरेज जो है वो देती है इन सिटी। और अगर आप जाते हैं हाईवे पे तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 19 तक का जो है वो एवरेज दे देती है बासानी। तो भाइयों अगर आप चाहते हैं कि पेट्रोल के कुछ पैसे बचाएं और कंफर्ट ज्यादा पाएं तो आप ये गाड़ी जो है वो परचेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी जेब में थोड़े से नोट कम है और थोड़ा सा डिफरेंस है तो गाड़ी नॉट आउट ये भी बहुत अच्छी है। एक जनरेशन से पीछे है लेकिन गाड़ी नॉट आउट दोनों ही बहुत अच्छी है। फैसला आप लोगों के सामने है, दोनों चीजों के जो एडवांटेज है वो भी बताए, दोनों चीजों में जो सेफ्टी फीचर्स है वो भी बताए, हर चीज आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करी। तो फैसला आप लोगों के हाथ में है कि यारिस अच्छी है या फिर विड्थ। इसके अलावा अगर हम गाड़ी के ग्रेड की बात करें तो ये गाड़ी हमारे पास जो है वो 4.5 ग्रेड है और ये वाली जो है वो 5 ग्रेड की गाड़ी है। और यहाँ पर अगर हम गाड़ी के मॉडल्स की बात कर लें तो ये है विड्थ हमारे पास 2020 का मॉडल, और इसी तरीके से हम यारिस की बात करें तो 2021 का ये मॉडल है। तो दोनों गाड़ियां ही एक मॉडल का और एक जनरेशन का जो है वो फर्क है। तो फैसला आप लोगों के हाथ में है कि कौन सी गाड़ी आपने परचेज करनी है। गाड़ी के रेट्स की अगर मैं बात कर लूं तो भाई मार्केट अभी वैल्यू हम जो है वो देखेंगे, क्योंकि देखें नई गाड़ी तो अब नॉर्मली 2020 में जो है वो विड्थ डिसकंटिन्यू हो गई है, इसके बाद विड्थ जो है वो नहीं आई है, लेकिन यारिस जो है वो अभी भी अवेलेबल है। तो विड्थ हम बात करें तो विड्थ की जो अभी लगभग अभी रेट चल रहे हैं वो 40 लाख रुपीज जो है वो इसकी मार्केट वैल्यू अभी भी इस गाड़ी की वर्थ करती है, अच्छी गाड़ी। देन हम आ जाते हैं इसकी नई गाड़ी के हवाले से बात करें, 2021 का मॉडल है, न्यू फ्रेश इंपोर्ट है, सवेरा कार से ये खुद गाड़ी जो है वो इंपोर्ट करवाई है। और ये गाड़ी, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई ये गाड़ी अभी फोर सेल भी है। रिव्यू तो आप लोगों ने देख लिया है। अब बहुत सारे लोगों का दिल कर रहा होगा कि भाई एहसन भाई ये गाड़ी हमें दिला दें, हम खरीद के ये गाड़ी चलाना चाहते हैं क्योंकि इसमें फीचर्स इतने सारे हैं। तो भाइयों बिल्कुल आप ये गाड़ी खरीद सकते हैं। 50,000 में जो है ये गाड़ी मिल जाएगी, यानी कि 48 लाख और 50,000 रुपीज जो है वो गाड़ी की आस्किंग है। बाकी आप लोगों को नीचे जो है वो एक नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इस नंबर के ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, इस गाड़ी की मजीद मालूमात ले सकते हैं। बाकी बिट्स की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी फोर सेल नहीं है। एक ये हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, सवेरा कार से ये गाड़ी उनको इंपोर्ट करा के दी थी, वो अभी खुश हैं, हैप्पी हैं। फिर इंशाल्लाह ताला जब वो अपग्रेड करेंगे तो उनको कोई एक नई गाड़ी हम सरप्राइज मंगा के जो है वो जरूर देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये हमारा कंपैरिजन आप लोग को जो है वो पसंद आया होगा, दोनों गाड़ियों की चीजें आप लोग को बताई। तो आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि भाई अपनी पुरानी गाड़ी का कोई इंजन मारे या टायर मारे, कुछ भी मारे, तो भाई हमारे इस वीडियो को लाइक जो है वो जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की मजीद वीडियोस आप लोग के लिए जो है वो लाते रहेंगे। बाकी हमारा जो है वो मीटअप होने वाला है हैदराबाद में, तो संडे वाली वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। संडे वाले दिन हम लोग अनाउंस करेंगे कि भाई हम कौन सी जगह पे मिल रहे हैं। बाकी आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि एहसन भाई हैदराबाद में इस जगह पे आए, मीटअप रखें, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम संडे को वही जगह जो है वो अनाउंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।